यूपी ट्रिपल एससी जेई की एग्जाम डेट अनाउंस होने के लिए सबसे पहले डिप्लोमा वालों को छप्पर फाड़ बधाई। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये आज के दौर में जब आपको आपका एग्जाम डेट मिल गया है, इतने दिनों के संघर्ष के बाद हमारे कोर्ट केस करने का ही नतीजा है कि आज इतनी सारी भर्तियों में हमारी भर्ती तैरते हुए ऊपर आ गई। लेकिन बहुत ही सारे लोग मिलजुल के ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिससे हम लोग क्या करें, अपने लक्ष्य से भटकें, अपनी तैयारी अच्छे से न कर पाएँ। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो, जो इन सारी अफवाहों को न केवल दूर करेगा बल्कि आपके सामने एक ऐसा माइंडसेट रखेगा जिसके कारण आप पूरे लगन से अपनी परीक्षा की तैयारी कर पाओगे। तो ये वीडियो बीटेक वालों तक पहुंच जाना चाहिए। ये शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। डिसलाइक इस पे भर भर के आएंगे तो आपकी जिम्मेदारी है सब मैनेज करना। कमेंट में कुछ ज्ञान देने आ गए तो वो भी आपको ही मैनेज करना है। बस इतना मान रहा हूँ सारे डिप्लोमा वालों से। तो शुरू करते हैं हम पूरी रामायण। देखो, सबसे पहले तो मैं इनको बधाई दूंगा। ये आप अगर इसमें देखो तो ये 200 ए 600 जेई 50,000 रुपये ए को 30,000 रुपये को आउटसोर्सिंग से भरते हो कि नमामि गंगे में, और इसके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री का है। आउटसोर्सिंग से होगी, पूरा है। इंजीनियरिंग की डिग्री इसमें लिखी हुई है, लेकिन डिप्लोमा भी अलाउ होगा। ये इन्हीं लोगों ने बताया था। तो इनको मैं सबसे पहले बधाई दूंगा कि भैया जो आप लोग कह रहे थे ना बीटेक अलाउ, मजा लो, मजा लो भैया इसका। कोई डिप्लोमा वाला शौक में नहीं है, मजा लो इसका। मैं दिखाई देता हूँ कहाँ पर आप लोगों ने बहुत बड़ा इसका उत्सव मनाया था, बिग विक्ट्री बताया था। ये देख लो, यहाँ पर यही नमामि गंगे का ही सिस्टम रखा हुआ है, और यहाँ पर ये बोला गया था डिग्री होल्डर कैन आल्सो अप्लाई। ठीक है, और ये पूरी पोस्ट दी हुई थी 200-600 29 मई की ये नोटिस थी। और यहाँ पर देखो बिग विक्ट्री है इनकी कि बीटेक अलाउ हो गए हैं एलिजिबल फॉर जूनियर इंजीनियर। तो मजा लो भैया, कोई नहीं आ रहा है। अब यहाँ सब तक तो ठीक है, लेकिन आप लोग फिर से बीच में उंगली करने लगे हो। जब एग्जाम डेट लगभग एक्सपेक्टेड महीना बता दिया गया है तो आप लोग फिर से केस उसकी बात कर रहे हो। तो आप लोगों को वही आईना दिखाना है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो बीटेक वालों से मैं कहना चाहूँगा सिर्फ एक ही चीज़, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे तो ये कहते हैं ना कि एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि उच्च शिक्षा नौकरी के लिए दोष या अवगुण नहीं है। सही बात है। हिमाचल प्रदेश का एक है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, और उसमें क्या था कि बीटेक को पहले निकाल दिया था बोर्ड ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं, ये भी आवेदन करेंगे। इसमें जितना भी लिखा हुआ है ये सिर्फ आधी जानकारी है, पढ़ लेना, इन लोगों को तो पता ही होगा। लेकिन इसमें पूरा मामला समझो। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था कि डिग्री धारक यह नहीं कह सकते कि उनके पास उच्च शिक्षा योग्यता है, इसलिए जूनियर इंजीनियर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये भी जूनियर इंजीनियर पद के लिए भर सकते हैं। लेकिन किस बेस पे कहा, ये देखो पहले। ये क्या है, पहले आप यूपी वाला देख लो। यूपी में क्या हुआ था कि हाईकोर्ट ने बोला है कि जरूरत के हिसाब से सरकार को पद की योग्यता निर्धारित करने का अधिकार, यानी जो हाई कोर्ट ने बोला है कि वो अपने अकॉर्डिंग कहेंगे कि भैया कौन इस पे एलिजिबल है कौन नहीं है। और इनका जो हिमाचल प्रदेश वाला था, इसमें क्या रहा कि जब एलिजिबिलिटी लिखी थी उसमें लिखा था कि डिप्लोमा प्लस इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या, ये इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था। तो बीटेक वालों ने अप्लाई कर दिया, एग्जाम दिया, लेकिन जब बोर्ड ने रिजल्ट दिया तो उसमें बीटेक वालों को बाहर कर दिया कि भैया हमने तो डिप्लोमा मांगा था। तो ये लोग हाई कोर्ट गए, वहां से हार गए। तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, आप मेरिट रिवाइज करो, बीटेक वाले भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वहां पर उन्होंने गलती करी थी, इक्विवेलेंट को स्पेसिफाई न करके। 2018 का एडवर्टाइजमेंट उठा लेना भैया, गेस हुआ। ठीक है, उसमें आप देखना कि उसमें साफ साफ क्लियरली बोला गया है कि कोई भी अगर अदर यूनिवर्सिटी है यूपी बीटेक के अलावा तो वो लिख दी है, उसके अलावा डिप्लोमा नहीं लेंगे वो। बीटेक तो बड़ी दूर की बात है। यहाँ पर इसमें है कौन, हमारे महामहिम सर, और ये अपने 19 वाले केस का ऑर्डर है। अब ये इसके बाद में कुछ शेयर करते हैं। 1857 की तलवार निकालते हैं अपनी। आप इसका अगर डेट देखोगे, डेट देख सकते हो ना, डेट देखो। इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को परीक्षा में रुकना संविधान के विरुद्ध होगा। ये साफ दिख नहीं रहा हो तो मैं आपको प्रिंट फॉर्म दिखा देता हूँ। ये वही है पूरा। ठीक है, ये यहाँ पर जो भी थे उत्तर प्रदेश सूचो, ये 2003 की बात है, लेकिन वो जो मैंने ऑर्डर दिखाया ना आपको 2019 का है। ये देखो सीधा सीधा डिस्पोज कर दिया गया था। म्यूजिक किस बेस पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो लॉजिक, हमारे सर का महान विचार। बट ये आपका जो लॉजिक है ना, अभी मैं दिखाता हूँ कि चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री अगर नहीं बन सकता तो ये भी तो उसका संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं। रुको जरा, सबर करो। किसी भाई ने तो हद ही कर दी। इन्होंने पूरा अपना ये दे दिया कि हम इतने पैसे खर्च करते हैं, ये हमारी ट्यूशन फी लगभग 1,36,000 के आसपास, ये यूनिवर्सिटी का पूरा रजिस्ट्रेशन और ये सब मिला के 8200 रुपये का, 1000 रुपये का हमारा इनरोलमेंट फॉर्म होगा। इसके बाद में ये फिर हॉस्टल की फीस दिखा रहे हैं, एसी नॉन एसी 1 लाख और 1,22,000 के आसपास पूरा दिखा उखा के फिर ये बोला अगर कोई डे स्कॉलर है तब भी उसको बस का इतना सिस्टम देना पड़ रहा है, या शायद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो भी है ऑप्शनल है। तो ये कुल मिला के बता रहे हैं 150-2 लाख रुपये हमने खर्च किए और हमको मौके नहीं मिल रहे। हमको बीटेक कर लिया है हमने, हम जेई बन नहीं सकते, हमको मौका अलाउ करो। अरे भैया, वही तो हम भी कह रहे हैं कि आप इतनी अच्छी फैसिलिटीज में इतना पैसा खर्च करके इतनी अच्छी शिक्षा ली है आप लोगों ने। हम 10,000 में डिप्लोमा करते हैं तो आप हमारे बीच में आएंगे तो हम कहाँ कंपीट कर पाएंगे? हम कहाँ मान रहे हैं कि आप भीड़ नहीं बढ़ानी ना हमको फर्जी लोगों की। आप लोग वहाँ से पढ़ के आए हो, इसके लिए आप थोड़ी तैयारी कर रहे थे। पहले तो बीटेक अलाउ नहीं था ना, कि आपने ये सोच के पढ़ा था कि हम जेई का 1 फॉर्म भरेंगे यूपी में। जब आपने डिग्री करी होगी तब तो भी नहीं था। ठीक आगे बढ़ो। ये साहब ने बोला, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 10 से 15 लाख बच्चे हैं बीटेक वाले, ये सारे लोग आपके वोटर हैं, दुनियादारी है। रुको जरा, सबर करो। सुनो बेटा, ये देखो 434 कॉलेज प्राइवेट के हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज 27 पब्लिक जो गवर्नमेंट मान लो, इसमें पूरी आईआईटी वगैरह सब इंक्लूडेड है। और यहाँ पर बच्चे कितने टोटल आपके देख लो, 1 लाख लड़के। ठीक है, एक साल में। अब वही डिप्लोमा की अगर बात कर लो तो डिप्लोमा में 1370 कॉलेज हैं और लगभग 1,32,000 लड़के डिप्लोमा भी पास आउट होते हैं पर साल। ठीक है, अब बात करो कि बेरोजगारी कहाँ है ज़्यादा।
कहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है? तुम बेरोजगार हो तो क्या हमको नौकरियाँ मिल रही हैं? हम बैठे हैं? तुमको अलग, अब तुम्हारा सेक्शन है, हमारा अलग सेक्शन है। अभी और आगे आओ, ये देखो, ये हमारे एक सर हैं एक्सीलेंट के, और उनके लिए इन्होंने कितने अच्छी अच्छी शब्दों का यूज किया। चलिए बढ़िया बात है। होशियार चंद बढ़िया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आईना। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जिन्हें खैरात की आदत लग गई हो, एक बार छोड़ने में तकलीफ तो होगी ही। खैरात अच्छा रोड तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? जवाब मिल गया होगा। अब फिर ये बोल रहे हैं कि डिप्लोमा वालों को डिप्लोमा प्लस डिग्री वालों से खतरा नहीं है, सिर्फ डिग्री वालों से है। डिप्लोमा डिग्री वालों से गरीब होता है और डिग्री वाले अंबानी की औलादे हैं। सिर्फ डिग्री वाला बाहर कर देगा। अरे यार, हम ये कह ही नहीं रहे कि डिग्री वाला हमें बाहर कर देगा। हम ये कह रहे हैं तुम अच्छी फैसिलिटीज़ में पढ़े हो, अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तुम लोगों को, अच्छे कॉलेज होते हैं। डिप्लोमा की हालत उतनी अच्छी नहीं होती है। मैं एक सिंपल सा रिप्लाई दूंगा, अकल होगी तो समझ में आ जाएगी। तुम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो, इंटरनेशनल टीम में खेल रहे हो, अच्छे फैसिलिटीज़ के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, और फिर आके डिस्ट्रिक्ट लेवल वालों के साथ मैच खेलोगे ना? अपने बराबर वालों के साथ कंपीट करो। बोलते हो कि 2 लाख मैंने फीस दे दी, इतना ये सब कर दिया, वो सब कर दिया, इतना रुपया खर्च हो गया, अब हम बेरोजगार बैठे रहें। अरे यार, तो तुम उस लेवल की तैयारी की हो तो उसमें जाओगे कि फिर जाके तुम कुछ दूसरा ही ले लोगे? ये तो सोचो कि तुमने 2,20,000 रुपये खर्च किए हैं और एक लड़का 10,000 रुपये में डिप्लोमा पास करता है। अंतर होगा ना दोनों में। सिलेबस तुम्हारा ज़्यादा होता है, हम लोगों को कम पढ़ाया जाता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा वालों को पढ़ाए नहीं जाते, लेकिन फिर भी वो उन लोगों को पढ़ाना पड़ता है एग्जाम करने के लिए। इन्होंने फिर नीचे लिखा, गजब का हिपोक्रेसी है। अभी मैं बताता हूँ हिपोक्रेट कौन है। रुको जरा, सबर करो। इन्होंने लिखा है कि डिग्री होल्डर के पास क्या अपॉर्चुनिटी है? 4 साल टेक्निकल पढ़ के बैंक में जॉब करने की। बैंक में जॉब करने के लिए बीटेक किए थे क्या अंकल? भूल गए क्या? कुछ भी अरे तुमको बैंक में जॉब करने के लिए बने थे, और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रह गई क्या? मतलब बोलोगे तो कुछ भी बोलोगे, लॉजिक कहाँ गया तेल लेने? फिर बोल रहे हैं कि ये मिसलीड कर रहे हैं। चलो जो भी है, कह रहे हैं 80 के फॉर्म पड़ा 18 में। चल झूठा। ऑफिशियल डाटा दिखा दें 1,19,000 फॉर्म का। पागल ही हो क्या एकदम से? कुछ भी लिख दोगे बस मान जाएंगे लोग। दूसरा फिर ये बोल रहे हैं कि ये मिसलीड कर रहे हैं, वही सर को बोल रहे हैं ये सर मिसलीड कर रहे हैं, इनका धंधा ना बंद हो जाए। अरे धंधा यार, फिर वही नाम ना लेवाओ उनका। आईएएस हो गए हैं वो लोग, इतने बड़े नामी गिरामी कोचिंग में पढ़ाते हैं, फिर भी वो यहाँ पर आके डिप्लोमा वालों के लिए आवाज़ नहीं उठाते कि उनका एग्ज़ाम लटका पड़ा है। अलाउ बीटेक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि डिप्लोमा उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो धंधा की चिंता उनको है, धंधा बढ़ाने की चिंता उनको है। और अब तो मैं ये भी बोल दूंगा, इतना गुस्सा लग गई है कि यार धंधा वो बढ़ाते हैं। मुझे लग रहा है फंडिंग तुम भी पाते हो, तब भी लड़कों को पढ़ने दिखने में लगाने के चक्कर में फर्जी काम उलझाने में लगे हो। अभी हिप्पोक्रेट बोल रहे थे, हिप्पोक्रेट आप लोग हो। धंधे की चिंता आप अपनी करो, ठीक है? लास्ट में सिर्फ यही चीज़ बोल के कंक्लूड करूँगा, लड़ोगे आप कोर्ट जाओगे, दूसरा भी कोर्ट जा सकता है। कोर्ट ने क्या कहा है पहले आपको पता है, फिर क्या रिजल्ट आएगा ये भी पता है। या अगर बात करनी है तो ये बोलो कि हाँ इंजीनियर्स की वैकेंसीज कम होती हैं, ना केवल बीटेक, डिप्लोमा वाले भी। मैंने डाटा दिखा के प्रूव भी किया है, डिप्लोमा वाले बीटेक से ज़्यादा हैं संख्या में, ये भी सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। तो इनके लिए भी बोलना आपका ही कर्तव्य है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको बोलना है तो इनकी ख़राब हालत पे बोलो कि वैकेंसीज रेगुलर हों, सारे पद भरे जाएं, जितने भी डिपार्टमेंट में खाली हैं रेगुलर भरे जाएं। इन सारी चीज़ों पे करोगे, सबको अपॉर्चुनिटी बेर मिलेगी। इस पर आवाज़ उठाओ कि लगातार इंजीनियरिंग सर्विसेज में वैकेंसीज हर साल घट क्यों रही हैं, डिपार्टमेंट्स क्यों कम हो रहे हैं, गेट के थ्रू पीएसयूज रिक्रूटमेंट क्यों कम कर रहे हैं, पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है। इन सब चीज़ों पे डिस्कस करो आप, तब डिप्लोमा वालों का भी साथ मिलेगा, सबका साथ मिलेगा, सारे लोग आपका साथ देंगे, सारे लोग सुनेंगे। सिर्फ ये चीज़ नहीं कि हमको बस वहीं जाना है, बैंक में जॉब करने के लिए इंजीनियरिंग करनी है तो फिर कोई साथ नहीं आएगा। बात करनी है, साथ की बात करनी है, 50-50 की बात करनी है तो सारी जगहों पर करो। सिर्फ एक लॉजिक आप लोगों का सही लगता है जो ये प्रमोशन वाला है, लेकिन सिर्फ सोचना कि ये सबका हक होता है, हर कर्मचारी का हक होता है कि वो कुछ दिन काम करेगा तो उसके वरिष्ठता के आधार पर उसको प्रमोशन दिया जाए। रही बात परसेंटेज की, तो वो हो सकता है कि कुछ ज़्यादा हो या कुछ है, मुझे पूरा रूल नहीं पता, लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं कि अगर ये प्रमोशन तो ख़त्म नहीं होगा। हाँ ये चीज़ है कि हाँ इसमें जो परसेंटेज वगैरह है इस पर आप बात करके
कुछ सॉल्यूशन जरूर निकाल सकते हो कि कितने पद रखे जाएं या कैसे पद भरे जाएंगे। 50 आपने दिया नहीं है, ये खैरात नहीं है, खैरात आप मांग रहे हो, क्योंकि मांगने वाला होता है ना जो कि खैरात मांग रहे हो, हमको तो मिल रहा है और ये खैरात नहीं है। खैरात तो वही है जो बाद में लोग प्रयास कर रहे हैं, ये उनको भी खैरात चाहिए। अगर हम खैरात ले रहे हैं तो तुम्हें क्यों चाहिए, तुमने दिया था क्या हमको, फिर वही चीज़ है। तो गेसवा के अध्यक्ष सर, आप भी मेरे सीनियर हो, आप जिस पद पर हो हमारे लोगों का सपना होता है, आप हमारे लिए रोल मॉडल हो, लेकिन आपने जो इनको लानत भेजी है उनके लिए सोचना, जो कभी किसी के लिए नहीं आवाज़ उठाए कि इतने दिनों से एग्ज़ाम लटका है, उसके लिए भी बोल दें। अब फिर आगे देखो, ये बोल रहे हैं कि एक राशन कार्ड हो सकता है, एक जीएसटी हो सकता है, कहीं का नेता कहीं लड़ सकता है, तो योग्यता अलग अलग स्टेट में अलग अलग कैसे हो सकती है। सुनो, इसी के लिए तो बोल रहे हैं कि जब जेई यूपी में नहीं अलाउ है तो और जगह पर भी ना अलाउ रहे। वो भी तो वही बात कर रहे हैं जो सर को अभी आप लानत भेज रहे थे। उन्होंने भी ये कहा कि एसएससी जेई रेलवे सब जगह से डिप्लोमा वालों को ही मिलनी चाहिए वरीयता, बाहर हो जाएं ये लोग। तो उन्होंने क्या गलत बोला, जो लॉजिक है अपना अपने पे भी तो अप्लाई करके देखो, तो हम भी तो सही है ना लॉजिकली। अभी आगे चलो, ये ललकार, दर्द कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। हाँ, हम राणा के वंशज हैं और हमने भाला फेंका है और उम्मीद है जहाँ पे लगना चाहिए वहाँ लगेगा भी आपको। बस डिप्लोमा वाले इसको शेयर करना है, शेयर रुकना नहीं चाहिए। लाइक डिसलाइक कमेंट सेक्शन सारा आपके भरोसे छोड़ूंगा मैं, और बाकी सपोर्ट सबको चाहिए, सारे लिंक वगैरह नीचे होंगे। मुझे भी सपोर्ट चाहिए आप लोग का, क्योंकि फिर अकेले तो नहीं हो पाएगा। अभी यहाँ पर 50 लोग कमेंट करने लगेंगे तो मैं अकेले रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। अब मैं पूरा भाला वाला तैयार करके फेंक भी देता, सब कुछ कर देता और बुरा करता, लेकिन मुझे लास्ट में एक ऐसा ट्वीट मिला, फिर वहीं पर मैंने रोक दिया। मेरी आँखों में आंसू आ गए कि कहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बातें हाँकने वाले लोग किस पोस्ट के पीछे पड़े हैं। और इसी के बाद में मैंने निर्णय लिया, सॉरी डिप्लोमा वालों, कि मैं भी बीटेक वालों का सपोर्ट करूंगा। कुछ भी। और फिर मैंने याद किया कि मैं इनका समर्थन करता हूं और इनको आरक्षण जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये डिजर्विंग है। म्यूजिक खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।